ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला की क्रम संख्या 94 विषय शास्त्र का अध्ययन करेंगे। शास्त्र किसे कहते हैं? अमुक व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता था, उसने सब शास्त्र पढ़े थे, उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे थे। आखिर ये शास्त्र है क्या, इसे हम समझ तो लें। ऋषि लिखते हैं, जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिस करके मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा हो, उसको शास्त्र कहते हैं। जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो, जैसे ऋषि ने नियम दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वेद क्या हुआ? शास्त्र हुआ, क्योंकि वो सत्य विद्याओं को प्रतिपादित करता है। और जिसके अध्ययन से, जिसके स्वाध्याय से, जिसके पढ़ने से मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा हो, भ्रमात्मक शिक्षा नहीं है, केवल सत्य विद्या की प्राप्ति होगी, उसका नाम शास्त्र है। जो वर्तमान में 18 पुराण प्रचलित हैं शास्त्र के नाम से, इन पुराणों को पढ़ करके बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं, सत्य सत्य विद्या नहीं होती, तो इसलिए उनका नाम शास्त्र नहीं हो सकता। व्याख्या: जिनमें सत्य विद्याएं बतलाई गई हों और जिसमें सत्य सत्य शिक्षा अर्थात सिद्धांत नियम वर्णित हो, उसका नाम शास्त्र है। प्रथम तो वेद शास्त्र है। सबसे पहला जो शास्त्र, सबसे प्रमाणिक जो शास्त्र, वह तो वेद ही है। वेद के अर्थों को प्रकाशित करने वाले वैदिक सिद्धांतों एवं उनके प्रयोगगत प्रारूप को बतलाने वाले ग्रंथ भी शास्त्र हैं। अब जो उन वेदों के शब्दों को, वेदों के अर्थों को, वेदों की व्याख्याओं को स्पष्ट करने वाले ग्रंथ हैं, वे भी शास्त्र कहते हैं। प्राकृतिक रहस्यों को उद्घाटित करने वाले और उनका अनुकरण कर यंत्रादि का निर्माण करने वाले, मिश्रित पदार्थों का निर्माण करने वाले, सूक्ष्म और विस्तृत गणना करने वाले आदि वैज्ञानिकों, तत्ववेत्ताओं और वैदिक विद्वानों के ग्रंथ भी शास्त्र होते हैं, क्योंकि इनमें भी सत्य का बोध होता है। हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है, कैसे उड़ाया जाता है, जहां इसकी विद्या लिखी हुई है वह भी शास्त्र ही है। परंतु ये वैज्ञानिक आदि आप्त होने चाहिए, काल्पनिक बातें न लिख दें, अन्यथा इनमें व्यर्थ, आडंबर युक्त, अपूर्ण और परिवर्तनशील परिकल्पनाएं तथा सिद्धांत ही ज्यादा होंगे और तत्व न्यून होंगे। आप्त को हमने समझ लिया, आप्त कौन है? धार्मिक हो, विद्वान हो, सत्यवादी हो, परोपकारी हो। तो वैज्ञानिक यदि आप्त होगा तो उसके सिद्धांत वेदानुकूल ही होंगे, वह जो कुछ भी लिखेगा वह वेदानुकूल ही लिखेगा। तो इन सब ग्रंथों का नाम शास्त्र है। पुनः संक्षेप में समझ लेंगे, वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का नाम ही शास्त्र है। जिस पुस्तक में, जिस शास्त्र में वेद के विरुद्ध कुछ बात लिखी हुई है, वह शास्त्र की श्रेणी में नहीं आ सकता। धन्यवाद।